दोबारा डालता हूँ, क्योंकि टॉपिक बदल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में अलग से आ जाएगा। दोबारा से चर्चा कर रहा हूँ, किसकी भैया, किसकी भैया, इंडेक्स नंबर की। प्यारे दोस्तों, इंडेक्स नंबर में हमने सारे इंडेक्स नंबर को 3 भागों में बोला तोड़ा था। सबसे पहला प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा सब बोलते चलो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। आज इसको कवर करूंगा, इसको बता तो सारा दिया था पर उसको बाइंड करूंगा आज, तो ध्यान से देखना। तीसरा कोई बता दो, वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर किसके बढ़ने घटने को रिप्रेजेंट करता है, प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसके बढ़ने क्वांटिटी घट, और ये टोटल खर्चे को, दोनों। हाँ टोटल एक्सपेंडिचर को, है ना। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर पे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिसको प्राइस आएगा उसको क्वांटिटी आ जाएगा, वैल्यू में तो कुछ है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले चला किस पे भैया, प्राइस इंडेक्स नंबर पे। प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हमने सारे मेथड को 2 भागों में बांटा, कोई बता सकता है। वन इज कॉल्ड सिंपल। सिंपल एंड द अदर इज कॉल्ड वेटेड। इसको सिंपल को अनवेटेड भी कहते हैं, वैसे सिंपल कहना अच्छा ठीक नहीं है, अनवेटेड ज़्यादा अच्छा है। क्या कह दूँ इसको, दूसरे शब्दों में लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अनवेटेड। इसमें वेट नहीं लेते। प्यारे दोस्तों, अब सिंपल एवरेज के अंदर हमने कहा, ये अनवेटेड के अंदर, दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड सिंपल एवरेज एंड द सेकंड इज प्राइस रिलेटिव, है ना। सब देखते रहना, बड़े ध्यान से देखते रहना, कंक्लूड करूंगा। सिंपल एवरेज में मेरे को भैया बेस ईयर का प्राइस दे दे कुछ चीज़ों का, करंट ईयर का प्राइस दे दे कुछ चीज़ों का, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा करंट ईयर का प्राइस ऊपर और बेस ईयर का सब आइटम का प्राइस नीचे इनटू 100। बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। प्यारे दोस्तों, प्राइस रिलेटिव में क्या करते हैं, हम सबका इंडेक्स नंबर निकालते हैं जिसे कैपिटल पी प्राइस रिलेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबके P1 को ऊपर लिखूंगा, P0 को नीचे लिखूंगा, इंटू 100 लिखूंगा, पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी, चौथी। अब इन सब इंडेक्स नंबर की एवरेज निकाल लूंगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा P बाय एन। बोलो ना आया, हाँ हाँ। पक्का ना भैया। और मैं इसे P01 से रिप्रेजेंट करूँ ना, प्राइस इंडेक्स नंबर, पक्का, सबको आ गया यहाँ तक। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो जी आगे। प्यारे दोस्तों, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये आ गया सिंपल। वेटेड के अंदर हमने कहा था अब क्वांटिटी को भी लेना है, लेकिन निकलना प्राइस का बढ़ना घटना चाहिए। तो इसके अंदर हम कई इकोनॉमिस्ट को ले आए थे। प्यारे दोस्तों, पहले इकोनॉमिस्ट का नाम हमने रखा था लेस्पियर था, नाम क्या रखा था हमने प्यार से इसे, लक्ष्मीकांत। प्यारे दोस्तों, फॉर्मूले बनाने बताए थे। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी देगा। बिल्कुल आसान सा काम है, बस ये फॉर्मूले यूज करने हैं। लेस्पियर का, लक्ष्मीकांत का क्या फॉर्मूला था, ऊपर करंट ईयर का प्राइस और नीचे बेस ईयर का प्राइस, प्राइस इंडेक्स नंबर में। ये तो आना ही है हर एक में। क्वांटिटी कौन सी ली थी, कोई याद दिला दो ना। पुरानी वाली। इंटू 100, लेस्पियर हो गया। प्यारे दोस्तों, पाचेस ने क्या किया था, प्यारे लाल ने क्या किया था, P1 ऊपर, नीचे P0, कोई बता दो ना अब। करंट ईयर हाँ प्यारे दोस्तों, फिर आया, कौन आया था, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। फिशर। हाँ, पहले कैली को ले आते हैं। कैली ने क्या कहा, दोनों लेके। लक्ष्मीकांत प्लस प्यारेलाल बाय 2। बोलो हाँ या ना। हाँ। फिशर ने क्या कहा, दोनों का क्या करो, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। ये फॉर्मूले बिल्कुल बनेंगे। फिर एक और आया था मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ ने क्या कहा था, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, और क्वांटिटी कौन सी ले लें, दोनों। बहुत सिंपल सा है ना, मजेदार सा है ना। बोलो नहीं आया या आ गया, आ गया दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, सिंपल, अनवेटेड, बोले तो वेटेड, सारी चीजें पूरा ओवरऑल व्यूज लो। किसी को नहीं आया तो पूछो। प्यारे दोस्तों, प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया हमें। अब प्राइस इंडेक्स नंबर के बाद हमारे को दूसरा टॉपिक लेना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसी से बनाऊंगा। क्वांटिटी के अंदर यही वाला चलता है और कुछ नहीं चलता, तो इसी से बनाना। दूसरा दोबारा बोलो क्या चाहिए, अब मुझे क्या टॉपिक चाहिए,
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, बस फॉर्मूले बनाना। सबसे पहला फॉर्मूला लेस्पियर का, इसी से बनाओ। अब क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर देखा ना, प्राइस इंडेक्स नंबर का सिंबल क्या था प्यारे दोस्तों? P01। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या सिंबल होगा? Q01। हाँ गुड भैया। अब क्या देखना, करंट ईयर की क्वांटिटी ऊपर और नीचे बेस ईयर की क्वांटिटी। प्राइस बता दो ना कौन सा लोगे? बेस ईयर का। बहुत बढ़िया, याद करने सीखना भैया। पाचेस प्यारे लाल, सिग्मा को ऊपर करंट ईयर की क्वांटिटी, नीचे बेस ईयर की। प्राइस बता दो अब कौन से साल का ले लो? करंट ईयर का। बिल्कुल उसी से बनाने सीखना। कैली का कोई बता दो ना, लक्ष्मीकांत प्लस प्यारे लाल बाय 2। एवरेज। फिशर का बता दो ना, लक्ष्मीकांत इंटू प्यारे लाल। मार्शल एजवर्थ का, अब देखना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है इसीलिए Q1 ऊपर और नीचे Q0। प्राइस कौन सा लूं प्यारे दोस्तों, पहला दूसरा या दोनों? क्या आ गया ये सबको समझ में? पक्का? प्यारे दोस्तों ये हमने पढ़ा था इधर प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा कोई याद दिलाओ ना। वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर में ये कुछ नहीं चलता, बस एक ही चलता है, वैल्यू में तो कुछ झंझट ही नहीं है। वैल्यू इंडेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V01 से। ऊपर करंट ईयर का प्राइस भी और करंट ईयर की क्वांटिटी भी, और नीचे बेस ईयर का प्राइस भी और क्वांटिटी भी। इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है, बोलो ना कि हाँ। प्यारे दोस्तों बढ़िया से देख के जमा लेना। मैं थोड़ा सा जूम इन करके सारी स्लाइड दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या ये सारी पिक्चर में आ गया? प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्लियर तीनों? अब प्यारे दोस्तों इसके अंदर आते हैं टेस्ट। ये थियोरिटिकल, अब मैं जो पार्ट बता रहा हूँ वो कैसा है सब बोलो? थ्योरेटिकल। थियोरिटिकल। एक बार मैं बुक में आपको इंडिकेट कर दूं ताकि उस थ्योरी को आप अच्छे से देख सकें। टेस्ट बोले तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दो तरह के, तीन तरह के टेस्टों को। और ये पेज नंबर मैं निकाल के बताता हूँ, एक बार निकाल लें। बुक खोल ली भैया? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है पेज नंबर 19.12 पे। अब बिल्कुल एक एक करके ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों मैं इसको, ये अब इतने सारे लेस्पियर, पाचे, कैली, फिशर, मार्शल एजवर्थ के हमने सब फॉर्मूले पढ़े, कोई बोले कौन सा सही है कौन सा गलत? तो प्यारे दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट। क्या करते हैं सब बोलो? टेस्ट। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। सबसे पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। दोबारा बोलो क्या भैया? यूनिट टेस्ट ये कहता है भैया जो क्वांटिटी ली, क्वांटिटी अगर डजन है तो प्राइस भी बताओ पर पीस होना चाहिए या पर डजन होना चाहिए? पर डजन। तो जो जैसी क्वांटिटी है प्राइस उसके रिस्पेक्टिव का होना चाहिए, अदरवाइज गलत होगा। पहला टेस्ट सिंपल सा थियोरेटिकल बात है, जनरल बात है। दूसरा टेस्ट, दूसरा टेस्ट है भैया टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना। कौन सा दोबारा बोलो? टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है, बड़े ध्यान से अब इस बात को सुनना। प्राइस इंडेक्स नंबर में लगाएंगे P01। ये बताओ बेस ईयर का करंट ईयर से कंपेयर किया तो प्राइस घटना आएगा या बढ़ना आएगा? बताओ बताओ बताओ, घट बढ़ना आएगा ना? प्यारे दोस्तों अब दूसरी टर्म में जो लिख रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से देखना। P10 करंट ईयर और फिर बेस ईयर, बदल दिया ना? प्यारे दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं, पहले ये बढ़ना आ गया और ये उतना ही घटना आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? बढ़ना, घटना या नेट नलीफाई होना चाहिए? तो टाइम रिवर्सल टेस्ट से बेस ईयर से करंट ईयर पे जाओ और कोई प्राइस 20% बढ़ता हो तो करंट ईयर से बेस ईयर पे वो घटता हुआ आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब हमने इतने सारे पढ़े, लेस्पियर, पाचे, कैली, फिशर, मार्शल एजवर्थ। अच्छा एक बार बताओ, लेस्पियर, पाचेस दोनों बातें गलत कहते थे या सही कहते थे? सही कहते थे। तो कैली ने उनसे ज़्यादा एडवांस बात कही कि उनकी एवरेज ले लो। फिशर ने और भी ज़्यादा एडवांस बात बताई। बताओ फिशर ने क्या कहा, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक। सबसे सबसे बेस्ट इनकी डायग्नोसिस किसी और की है या फिशर की है?
फिशर। तो प्यारे दोस्तों वैसे हम थियोरेटिकली भी जानते हैं कि फिशर सबसे बेस्ट था, और टाइम रिवर्सल टेस्ट में कोई और फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा, फिशर का फॉर्मूला कामयाब होगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। कोई फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर बोलो ना, P01 का फॉर्मूला बोलना। मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ प्यारे दोस्तों। पहले लक्ष्मीकांत का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सब जल्दी जल्दी लिखना। P1 अपॉन सिग्मा P0 और क्वांटिटी बेस ईयर की, बोलो ना आया? हाँ हाँ। प्यारे दोस्तों फिर अभी P01 लिख रहा हूँ ये वाला। प्यारे दोस्तों फिर प्यारे लाल का सिग्मा P1 सिग्मा P0 और क्वांटिटी करंट ईयर की, बोलो ना आया? हाँ हाँ। प्यारे दोस्तों 100 नहीं लगाना। P10 को कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। बताओ इसी फॉर्मूले में 0 की जगह क्या लिख दूं 1 और 1 की 1 जगह क्या लिख दूं? 0 चलो दोस्तों सब मित्र मिलके लिखेंगे। सिग्मा P0 Q1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, P1 Q1, ध्यान से बनाओ ध्यान से बनाओ, इंटू P0 Q0 अपॉन P1 Q0, बोलो ना आया? हाँ। अब प्यारे दोस्तों मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। अब बहुत ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करूंगा तो P1 Q1 से कट जाएगा, आ गया ये। P1 Q0 से कट जाएगा, P0 Q0 से कट गया, सब कट गया। बताओ क्या आ गया? 1 कौन सा टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सा टेस्ट सेटिस्फाइड करता है, कौन सा इकोनॉमिक्स सेटिस्फाइड करता है? फिशर। फिशर। प्यारे दोस्तों बाकी कोई भी नहीं करता जो हमने पढ़े। क्या ये आ गया? टाइम रिवर्सल टेस्ट। प्यारे दोस्तों तीसरा टेस्ट है, मैं यहाँ पे जगह नहीं बचती तो मैं इस तरफ ले आता हूँ। नाउ माय नेक्स्ट टेस्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दोबारा बोलना क्या भैया? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। कहता है प्राइस का बढ़ना घटना प्राइस इंडेक्स नंबर से लिया। प्यारे दोस्तों क्वांटिटी का बढ़ना घटना किससे लेंगे? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, कोई बता दो, कुछ और या वैल्यू इंडेक्स नंबर? प्यारे दोस्तों ये टेस्ट कहता है, ध्यान से सुनना, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, और ये भी सेटिस्फाइड करेगा फिशर ही, और कोई नहीं। फिशर को करके दिखाता हूँ भैया। P01 का फॉर्मूला यही जो अभी हमने लिखा था, मैं वही लिख रहा हूँ। पहले लक्ष्मीकांत का सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, साथ साथ करते रहना, बिल्कुल आसान सा काम है भैया। फिर क्वांटिटी के अंदर बहुत ध्यान से, क्वांटिटी का बढ़ना घटना तो ऊपर Q1 नीचे Q0। मैं कुछ गलत किया भैया, अभी मैं एक बार सही करूं, प्यारे लाल का ही लेना था, अभी तो प्राइस इंडेक्स नंबर ही था, अभी तो यही चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों प्यारे लाल का क्या कहता था, सिग्मा P1 सिग्मा P0, और क्वांटिटी कौन से ईयर की, कोई याद दिला दो? यहाँ बेस ईयर की, यहाँ करंट ईयर की। ये फिशर का मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर। अब प्यारे दोस्तों चौकन्ने रहना, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला देखना लक्ष्मीकांत का। अब क्वांटिटी का बढ़ना घटना लिखना है, तो इसीलिए Q1 और नीचे क्या लिखूँ, Q0 और बेस ईयर का प्राइस। क्या ये आया? अनुषा आया ये? यस सर। खंडेलवाल आया ये? हाँ भैया। चलो दोस्तों इसका कैसे लिखें भैया? क्वांटिटी का बढ़ना घटना आना चाहिए Q0 Q1, और प्यारे दोस्तों प्राइस करंट ईयर का। अब प्यारे दोस्तों दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, P01 इंटू Q01। मेरे पास जगह नहीं है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही रूट में लिखना। आप बहुत ध्यान से देखना क्या क्या करता है। प्यारे दोस्तों देखना ये Q1 मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, दिस इज P0। अब बिल्कुल सावधानी से देखना, ये Q1 P0, देखना ये Q1 P0 से कट गया। प्यारे दोस्तों फिर देखना ये P1 Q0 से कट गया। अब बताओ ये ऊपर ऊपर क्या रह गया, P1 Q1 का होल स्क्वायर, बोलो ना यहाँ? हाँ। वो होल स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो रूट कट जाएगा। बताओ P1 Q1 नहीं आया या आ गया? आगे। नीचे P0 Q0 का होल स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, सिग्मा P0 Q0। क्या ये कुछ और है या वैल्यू इंडेक्स नंबर ही है? वैल्यू इंडेक्स। तो बताओ कौन सा इकोनॉमिस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है? फिशर। क्या ये समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? तीसरा टेस्ट थियोरिटिकल है, उसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं। चौथा सॉरी टेस्ट, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? तेज से बोलो सर्कुलर प्यारे दोस्तों। आप जरा देखना P01,
ये बेस ईयर को पहले साल से कंपेयर करना है। देखना P12 का मतलब पहले साल को दूसरे साल से, P23 का मतलब दूसरे साल को तीसरे साल से। अगर तीनों की मल्टीप्लाई करूं तो 0 से तीसरे साल का कंपैरिजन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो जी हाँ या ना। हाँ। तो दिस इज हाँ कौन सा भैया। टेस्ट, कौन सा टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। बस ऐसे ही लिखना, यही थ्योरी है। क्या ये समझ में आया? तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में दोबारा बताओ कितने तरह के टेस्ट हमने सीखे? 4। 4। कौन कौन से, सब बोल के बताओ। यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल रिवर्सल टेस्ट, हाँ, फैक्टर रिवर्सल फैक्टर टेस्ट, रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर सर्कुलर टेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा टॉपिक, पूरा प्यारे दोस्तों पूरा कंक्लूड किया हमने, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा पूरा स्टैट्स हुआ। हालांकि एक छोटा सा टॉपिक है और है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्यारे दोस्तों? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी। क्या आप मेरे को एक चीज़ बताएं, पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग को रोक लूँ यहाँ पे।